अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बहुत दिनों बाद काशियान और मैं साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। ये नज़र भी आ रहे हैं हिलते जुलते गाड़ी, क्योंकि चल रही है तो मेरा हाथ थोड़ा सा वो हो रहा है डिसबैलेंस, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि ये माशाल्लाह से जो अंडर बाईपास से जा रहे हैं उसकी तारीफ तो ये भी कर सकते हैं। जौहर का जो अंडर बाईपास है वो जब चलता है तो आपके वो आपने जाके अगर कहीं वो कराते हैं ना, क्या वो फिजियोथेरेपी, तो वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो यहाँ हो जाता है आराम से। आपके सारे जोड़ जो है हाँ, एडजस्ट हो जाते हैं और सस्पेंशन वालों के मजे आ जाते हैं। अगर कोई हल्की गाड़ी हो तो वो सस्पेंशन वालों की, ये सबकी रोजी हर के साथ लगी बनाते हैं। उनका दिल करता है कि हमारे यहाँ से गुर्बत मिटे, और गुर्बत इसी तरह से मिटेगी जब लोग बार बार काम करेंगे, एक ही चीज पे बार बार काम करेंगे तो उनकी गुर्बत मिटेगी। तो हमें लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय इसके कि हम रोकें। अच्छा, दूसरी मैं बात ये करूंगा, आज काशियान एक टॉपिक मेरे जहन में आया है जी कि यार बच्चों के साथ, मतलब स्कूल वालों की और उनके माँ बाप के साथ, ख़ास तौर पे पेरेंट्स के साथ, यार ये ज्यादती नहीं है कि अपना क्या कहते हैं, अजान हो रही है तो अजान के बाद बात। तो जनाब मैं ये कह रहा था कि जो स्कूल की मैं बात कर रहा था आपसे, अजान हो गई थी, अजान की वजह से थोड़ा सा ब्रेक दिया था, तो जाहिर बात है कि स्कूल का ये कह रहा था कि पेरेंट्स के साथ क्या ज्यादती है। पेरेंट्स के साथ ये ज्यादती है कि जून जुलाई की फीस, आप क्या समझते हैं कि ये क्या है? ये एक्सटॉर्शन मनी है सीधे अल्फाज में एक्सटॉर्शन मनी है, क्योंकि स्कूल अगर खुल नहीं रहा। नहीं, मैं तो उस लिहाज से कहता हूँ ना कि यार स्कूल नहीं खुल रहा, मैं गया एक स्कूल में अपने बच्चों के स्कूल में, कि मैंने बोला सर जून जुलाई की पैसे आप कह रहे हैं कि भाई वो टीचरों को तो हम तनख्वाहें तो जाती है ना हर महीने। सही। और तो मैंने बोला भाई आप ये भी तो सोचिए कि बिल्डिंग की बिजली तो नहीं चल रही, आपको तो वैसी बचत हो रही है कि अगर पूरे महीने का बिल आपका 1.5-2 लाख रुपए का आता है, वो 1.5-2 लाख रुपए की आपकी बचत हो रही है। एग्जैक्टली। तो आप उस बचत में से वो फीस दे सकते हैं। स्टाफ कोई पेरेंट्स ने तो एम्प्लॉय नहीं किया हुआ ना, स्टाफ तो स्कूल का स्टाफ है। जाहिर है कि आपकी अपनी वो है। अब अगर बहुत है अगर भाई, जैसे कि पंजाब में भी खत सुना है कि ख़त्म कर दिया है कि जून जुलाई की कोई फीस नहीं दी जाएगी, पंजाब की एक वो है। अब हम कराची की अपनी बात करें तो भाई अगर लेनी है कम से कम उसको 50% करना चाहिए, ताकि ये कि आजकल की महंगाई के दौर में आधे पैसे। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि अब पूरा स्कूल चल रहा है, जो स्कूल की टीचर या मैडम या उनका ऑफिस होता है वो तो एसी वाला होता है। अब वो जो एसी चल रहा है उनके कमरे में भी एसी नहीं चलना चाहिए। वो किसके पैसों से जा रहा है? पेरेंट्स के पैसों से। आप तो एसी में बैठ रहे हो, बच्चे जो हैं वो गर्मी में बैठते हैं। ये कहाँ का इंसाफ? ये बहुत बड़ी ज्यादती है स्कूल के साथ और पेरेंट्स के साथ। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा अगर एक्शन पेरेंट्स लें, और एक एहतजाज, हम हर चीज़ का एहतजाज करते हैं, पता नहीं हर चीज़ के लिए, हक के लिए नहीं करते कि वो पता चलता है कि किसी को कुछ हो गया है तो वो पता चलता है, हम रोडों में निकलाते हैं और एहतजाज हो रहा है और फला हो रहा है, लेकिन अपने बेसिक राइट्स के लिए नहीं निकलते। ये तो बेसिक राइट है आपका, जिसके लिए आप एहतजाज अपना कम से कम वीडियो के थ्रू ही, जैसे कि आज मैं चले इसको हम अपना एहतजाज कह रहे हैं आज, वरना हमने तो वीडियो कैसी प्लान करी थी कि हम बैठेंगे बातें करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद, तो अब इसको एक एज ए एहतजाज वीडियो कह लें। और मैं ये समझता हूँ कि इसको इस तरह की वीडियो हर किसी को बना के अपने उसके ऊपर डालना चाहिए, ताकि लोगों को मतलब वो हो कि मतलब कि स्कूल वाले किस तरह ज्यादती कर रहे हैं। अब सोने पे सुहागा वैन वाले भी शुरू हो गए। उनका क्या काम है? वैन वाले कहते हैं कि वो 2 महीने के जून जुलाई की फीस, उन्होंने क्या करना होता है? उन्होंने भी कोई टीचरें रखी नहीं। उनका ये होता है कि वो हम कहाँ से, हम तो स्कूल चला रहे हैं, हालांकि उनकी वैन कोई हमारे बच्चों को छुट्टियों में घुमाने थोड़ी आ रही है। एग्जैक्टली, वो तो खुद वैन लेके निकले होंगे, कहीं ना कहीं चल रही होगी, इस्तेमाल हो रही होगी, कहीं वो खड़ी भी थोड़ी होगी। इसका पेरेंट्स से क्या ताल्लुक है? तो एक ज्यादती ये है कि अब मतलब सोने पे सुहागा, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है कि स्कूल की जो वैन्स हैं
वो भी जून जुलाई की फीस लेते हैं। कितनी ज्यादती है यार, मतलब एक तो महंगाई ऊपर से ज्यादती। अब आप चलो भाई कुछ ज्यादती में कर रहे हो तो थोड़ी सी रियायत कर दो, कम से कम 50%। जैसे अगर किसी स्कूल की फीस 5,000 रुपये है, फीसें भी देखेंगे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार। मैं 5,000 तो एक नॉर्मल स्कूल की बता रहा हूँ कि जो छोटे मोटे स्कूल होंगे, वरना तो ऐसा तो स्कूल वालों की फ़ीस अगर चेक करें सही, अगर आपको रेवेन्यू मिल सकता है, टैक्स मिल सकता है तो स्कूल में जाके देखें और सही पेरेंट्स से पूछें। पता नहीं रजिस्टर वो किस तरह के दिखाते होंगे कि स्कूल से फ़ीस क्या आ रही है और क्या जा रही है। तो कम से कम एक वो बना ले कि मतलब कि भाई आप जैसे कि स्कूल की 5,000 फीस है तो 5,000 के आप 2,000 ले लें, 2,500 रुपये ले लें। आधी फीस जो बिजली का बिल आपका बच रहा है तो कम से कम 2,500 रुपये लें, उसको 50% तो करें। मेरे हिसाब से तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए। आप इतना पूरे साल 10 महीने आप मतलब 2 महीने छोड़ दें, साल के 2 महीने में मतलब अगर ये बीच में 2 महीने छुट्टियाँ आ रही हैं तो 2 महीने अगर आप नहीं कमा रहे तो साल के 10 महीने जो पूरा 10 महीने हैं आपने उसमें तो ठीक ठाक छाप रहे। पता नहीं किस किस चीज़ों के कि वो आज ये डे है तो फला चीज़ के एग्जामिनेशन के और पता नहीं किस किस चीज़ों के पैसे जाते हैं अल्लाह आलम। और ब्लैकमेलिंग ये है कि नहीं भेजोगे तो दूसरे दिन से बच्चे को तंग करने लगेंगे। आपके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है ना असल में उस वक्त आपके साथ कोई खड़ा हुआ हो जो एहतजाज करने के लिए तो वो मौजूद नहीं है। तो इसलिए स्कूल वालों ने भी एक अपनी मोनोपोली बना ली है कि हाँ भाई दे धनाधन पैसे खींचे जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है और इसकी बाकायदा कंप्लेन होनी चाहिए, कंप्लेन होना चाहिए और तरीका बनना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पे कोई एक्शन लें कि ये स्कूलों का ऑडिट करवाएं, चेक करें कि ये किस हिसाब से पैसे ले रहे हैं। यार तालीम असल में हमारे मुल्क में तो असल में तालीम भी बड़ी मुश्किल कर दी यार। बच्चा पढ़े तो पढ़े क्या, मतलब कि कोई पढ़ा ही नहीं सकता बच्चों को यार। अब बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाओ तो ट्यूटर भी रखो और स्कूल में भी पढ़ाओ। आज तक मुझे ये समझ नहीं आता कि स्कूल वाले पढ़ाते क्या हैं कि साथ में एक ट्यूशन ट्यूटर भी रखना पड़ता है। वही चीज़ वहाँ भी पढ़ो, वही चीज़ वहाँ भी वरना आप बाहर देख लें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए क्या माइंड बचेगा बच्चे के पास, क्या सोचेगा, क्या याद रखेगा। वो हर वक्त ही पढ़ता रहेगा। जैसे बाहर मुल्क में मतलब मेरा एक कज़न था बाहर लंदन में, तो आप तो क्योंकि होकर आए हैं आपको इस चीज़ की वो कर देंगे कि वाकई ऐसा ही है। कि मुझे ये बताया था उसने कि भाई हमारे यहाँ जो बच्चा स्कूल जाता है ना तो वो किताबें लेके नहीं जाता, किताबें स्कूल में ही होती हैं, वो स्कूल में ही पढ़ाते हैं। जो बच्चा आता है तो खाली हाथ आता है, घर में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। घर में उसे खेलना या अपनी एक्टिविटी या दूसरी चीज़ें करने का होता है। जो पढ़ाई होनी है स्कूल में होती है। ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। सिस्टम होना भी ऐसे ही चाहिए। सिस्टम होना ही चाहिए कि बच्चों को एक्टिविटी ही नहीं रही। अब एक्टिविटी क्या है, बच्चे उठते हैं। और एक चीज़ और, चलिए ये तो स्कूल की बात होगी, दूसरी हम बात करते हैं कि जो बच्चों को बर्बाद करने के लिए जो माँ बाप मोबाइल दे रहे हैं ये ना करें। ये आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी, हो सकता है हम पार्ट 1 पार्ट 2 के उस पर डालें और वीडियो आप देखिएगा, ये बड़ी काम की बातें। अच्छा, मोबाइल जो बच्चों को देते हैं उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि इनका दिमाग जो है वो बिल्कुल पढ़ाई से हट जाता है। पढ़ाई तो छोड़ दें, खेल से हट गया। एग्जैक्टली यार खेल कितना फिजिकल एक्टिविटी से हमारे और आपके वक्त में मतलब ज़्यादा वक्त के कोई पुराने हम कोई कायदे आज़म के नहीं है दौर के, अभी की हम भी कोई जियेंगे अभी तो खैर। तो हम बाहर क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे। जो मैच टीवी पे आ रहा होता था वो हम दोस्तों के साथ खेला है अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई। अब क्या, जब से ये मोबाइल आया है, एक तो माँ बाप को चाहिए कि भाई आप अल्लाह के वास्ते जब बच्चा खाना खा रहा हो, जो आप उसको आदत डाल रहे हैं मोबाइल कि वो मोबाइल देख रहा है और उसके मुंह में आप खाना खिला रहे हैं, उसके बगैर वो खा ही नहीं सकता। कितना यार उस बच्चे का दिमाग मतलब वो हो गया कि वो बच्चा जब तक के खाएगा नहीं, देखेगा नहीं। और बहुत से तो अब बड़े भी कि वो एक आता है ड्रामे का नाम नहीं ले रहा, वो ड्रामा ना देखे जब तक बच्चा ये बड़ा, वो पता चलता है वो खा रहे हैं और वो ड्रामा चल रहा है उसके आगे।
हर बहुत चीज सौ के का मैंने अपने देखा है। फायदे भी हैं, हर चीज के अपने नुकसान भी हैं। इस तो बहुत मोबाइल ने नुकसान जो है ये। फैमिली सिस्टम कम से कम खत्म की है। देखिए, बच्चे को मोबाइल जो देना चाहिए आपको, मैट्रिक करे तो बच्चे को मोबाइल दें और उसे सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक बच्चा मैट्रिक में आता है उसको अच्छे और बुरे की स्कूल से, आपके घर से समझ समझ आना शुरू हो जाती है। जब आपको उसको अच्छे और बुरे की समझ आएगी तो आप उसे जब मोबाइल देंगे, तो जब मोबाइल आप देंगे तो आपने उसको ये बताना है कि भाई ये अच्छा है, इसके अंदर ये बुरा है। अब तुम्हारी मर्जी है कि भाई ये अच्छा है, तुम्हें अच्छा भी बता दी और इसकी बुराई भी बता दी। ये कम से कम जो अगर बेटी है तो वालदा उसको समझाए, वालदा उसको वो करे, और बेटा है तो वालिद का फ़र्ज़ है। यकीन माने ये बातें अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने बच्चों को मैंने इसी तरह का कि मोबाइल जो मैंने दिया है वो मैट्रिक के बाद दिया है, तो इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ। वरना ये हो ना कि कल को कोई कहे कि यार आपने तो अपने बच्चों को दिया होगा ना। नहीं, मैंने अपने बच्चों को, ये काशियन साहब भी गवाह इस चीज़ के कि मेरे बच्चों को मोबाइल जो है मैट्रिक के बाद मिला है, और उन्हें बता के दिया क्या चीज़। जब स्कूल के बीच में कोई ना कोई वो होता है कि बच्चों को काम, तो वालदा का मोबाइल यूज़ होता है। अच्छा, मैट्रिक के बाद भी मोबाइल में यूँ लेके चेक कर लेता था, या आपका कैसे इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है। आप माँ बाप को चाहिए, भले वो मैट्रिक का बच्चा है, आप उससे ले चेक इन बैलेंस रखना चेक चाहिए। इन बैलेंस कर ले। भरोसे ना भरोसे वाली बात नहीं है। बच्चे को भी हो कि यार मेरे माँ बाप मेरे ऊपर कोई देखते चीज हैं, है तो बताएं उसको मेरे कि ऊपर क्या चीज मॉनिटरिंग होना कर रहे हैं। चाहिए। अब वो जैसे देखते हैं ना, आप किसी मॉल में जाते हैं, कैमरे की आंख आपको देख रही है, ठीक है, या सिग्नल पे आजकल जो कैमरा सिस्टम हो गया है, तो फौरन आप डर के मारे कैमरा, सीट बेल्ट लग जाती है। सीट बेल्ट भी लग जाती है और हेलमेट भी हो जाता है। Exactly. तो किस वजह से? वो कैमरे की आंख, कैमरा। अब इसी तरह माँ बाप की आंख जो है बच्चे के लिए वो कैमरा ही है, ताकि बच्चे को तो सीट उस बेल्ट चीज़ लगे। का उसको डर रहे कि यार मेरे वालिद मुझे चेक एंड बैलेंस पे हुए हैं, नज़र रखी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल फ़ोन भी बच्चों को कम से कम इस एज में दें। ये ड्रामे और अपना कार्टून्स देखने के लिए एक वक्त बना दें, टाइम पीरियड बनाएं, जिस पे ये हो कि बच्चे को टीवी भी लगा के दें, कार्टून खेले, और अगर बाहर खेलने का टाइम है तो बाहर खेले। बाहर अगर आपके घर के आगे ऐसी नहीं है स्पेस, तो छत के ऊपर आप वहाँ उसको जाके बॉल या जो भी उससे एक्टिविटीज टाइम करें। पूरा हो तो फिर उसको बंद करें और बताएं कि अब तुम्हें क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इस चीज़ का थोड़ा सा माँ बाप को भी चाहिए। जहाँ टीचर्स वगैरह जहाँ मतलब स्कूल में जाता है, तो घर भी एक समझ लें एक तरबियत गाह जो है वो इस घर से भी शुरू होती है। स्कूल ही नहीं, तरबियत गाह जो है आपके घर से भी शुरू होती है कि जो आप घर से जो ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, जैसा आपका घर का माहौल होगा उसी से आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। जैसे आप होंगे वैसे ही आपका बच्चा होगा। उसी चीज को बच्चा फिर कैरी ऑन करता है अपनी। सही बात है। तो ये तो थे आज के हमारे दो मौजू, और इस चीज़ के साथ हम आज अपनी वीडियो भी क्लोज करेंगे कि हम जो मतलब आज की वीडियो क्लोज यूँ करेंगे कि आज का मौजू क्या रहा हमारा, स्कूल वालों की जून जुलाई की फीस और बच्चों को मोबाइल, पेरेंटिंग। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे कोई नए उसके साथ, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक के लिए, कुछ हालात के लिए, कुछ रोडों के लिए। रोडों की तो हम बातें करते ही रहते हैं, मगर उसके लिए वो तो वो खैर ऐसी है कि वो तो किसी जब घूमने निकलेंगे सड़कों पे फिर करेंगे, फिर घूमने निकलेंगे। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताकि करें इस पैगाम चैनल आगे को, पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा करें इसको, तो ख़ास तौर पे कि जो बच्चे हैं, ताकि वो मोबाइल के लिए माँ बाप उनको एहतियात कराएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।